इस तरीके से यहाँ सड़क का निर्माण हुआ है, हाथ से निकालने से निकल रहा है। नेता, कर्मचारी और इंजीनियरों को मेरा सलाम, जो इस प्रकार का अजूबा कारनामा करते हैं। इस प्रकार का मॉडल रातों रात हुआ है, रातों रात हुआ है और किसी को भनक भी नहीं लगी। बेसिक पता नहीं। रात के अंधेरे में इस रोड का निर्माण हुआ था ताकि लोगों को कानों कान खबर न हो। अच्छे से रोड बनाना चाहिए, क्या कबाड़ी जैसे रोड बना दियो, पूरा टूट फूट रहा है। थिकनेस दिया गया है इस रोड को कि पुराना रोड दिख रहा है और नहीं। आपने देश में तो बहुत सारे घोटालेबाज देखे होंगे, कोयला घोटाला, वापम घोटाला और चारा घोटाला, लेकिन आज हम आपको रोड घोटालेबाज दिखाएंगे। रोड घोटाला दिखाएंगे कैसे नेता कर्मचारी इस रोड का मटेरियल खा गए, और इस रोड की स्थिति भी दिखाएंगे कैसे यह रोड भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। देखिए इस रोड की स्थिति। अगर हम इस रोड की बात करें तो देखिए कैसे यहाँ के नेता कर्मचारी और जितने भी आला अधिकारी हैं उनके द्वारा इस रोड का जितने भी मटेरियल उसे खा गए। देखिए इस रोड की स्थिति। अगर इस रोड की थिकनेस की बात करें तो देखिए कैसे इस रोड को बनाया गया है। ये नया रोड है जिस रोड का निर्माण हुआ है। इस रोड का निर्माण 5 तारीख को इस रोड का निर्माण हुआ है और आज 11 तारीख है और महज 5 से 6 दिन हुआ है। और इस रोड की स्थिति देखिए, ये पुराना रोड है और ये नया रोड है। देखिए ऐसा थिकनेस दिया गया है इस रोड को कि पुराना रोड दिख रहा है। पूरा अगर रोड की बात करें तो पूरा रोड भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। और ऐसे नेता कर्मचारी और इंजीनियरों को मेरा सलाम, जो इस प्रकार का अजूबा कारनामा करते हैं, इस प्रकार का मॉडल पेश करते हैं। अगर हम इस सड़क की बात करें तो महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर बिलासपुर रेलवे जंक्शन है, और इधर अगर हम बात करें तो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट है और हाई कोर्ट भी है। उसके बाद भी यहाँ कैसे बेखौफ होकर यहाँ के इंजीनियर और अधिकारी और जितने भी नेता हैं उन लोग बेधड़े से यहाँ भ्रष्टाचार करते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, यह सड़क भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। आखिर कौन बताएगा हमें कि इसमें कितना लागत आया है, क्योंकि इस रोड में कहीं पर भी लागत को शो नहीं किया गया है। और लेकिन इस रोड को देखकर लगता है कि यहाँ करोड़ों रुपए का हेरा फेरी हुआ है, क्योंकि रोड के नाम पर सिर्फ चटनी चटाया गया है। क्योंकि ऊपर से न तो यहाँ लेबल का काम हुआ है और न ही यहाँ अच्छी गुणवत्ता वाले मटेरियल गिट्टी का यूज किया गया है, सिर्फ लीपा पोती किया गया है। देखिए कैसे यहाँ विश्व का सबसे मजबूत और टिकाऊ गिट्टी और डामर का उपयोग किया गया है। और देखिए कैसे 5 से 6 दिन में यह रोड का मटेरियल उखड़ना स्टार्ट हो गया। और ग्रामीणों द्वारा यह भी बात कही जा रही है कि रात के अंधेरे में इस रोड का निर्माण हुआ था ताकि लोगों को कानों कान खबर न हो। इस प्रकार का हमारे छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है। देखिए विकास का धारा, कैसे विकास का धारा बहाया जा रहा है, कैसे यहाँ नेता, आला अधिकारी और उन इंजीनियरों को एक बार मैं फिर सलामी दूंगा जो इस प्रकार का विकास करते हैं। देखिए कैसे हमारे छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। यह स्थिति बनी हुई है हमारे छत्तीसगढ़ में। और जैसे कि मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि यह जो रोड है महज रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और 3 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट और हाई कोर्ट भी है। इसके बाद भी यहाँ धड़ल्ले से धांधली किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अगर शहर के आसपास की स्थिति यह है तो अगर हम ग्रामीण अंचल और आउटर की बात करें तो वहाँ आप ही सोचिए वहाँ क्या स्थिति होगी। क्या वहाँ भ्रष्टाचार का अगर पैमाना की बात करें तो किस लेवल में भ्रष्टाचार होता होगा, आप ही ज़रा सोचिए। और मैं यहाँ के जनताओं से और यहाँ के लोगों से एक बार विनती करना चाहूँगा कि आप आइए, सामने आइए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़िए, ताकि हमारे जो हमारे देश के नेता है और जो हमारे छत्तीसगढ़ के नेता है और जो भ्रष्ट इंजीनियर है वो ताकि बाज आए और उन्हें हम भ्रष्टाचार से रोक सके। देखिए मैं आपको इस रोड की क्वालिटी दिखा रहा हूँ। देखिए हाथ से उखाड़ने से यह मटेरियल उखड़, अगर
हाथ से उखाड़ने से मटेरियल उखड़े, तो आप सोचिए अगर यहाँ भारी वाहन या मोटर बाइक अगर यहाँ चलती है तो इस रोड की क्या स्थिति होगी। क्या यह रोड महीने भर टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। क्यों यहाँ के नेता और इंजीनियर बाज नहीं आते? क्यों अपना वो जेब भरने के लिए खराब मटेरियल का यूज करते हैं? कहाँ से हो? यहीं से आए हम लोग। अच्छा ये बताइए, जो रोड बना है सही बना है? नहीं बना है। कैसे नहीं बना है? अच्छे से नहीं बना, तो उखड़ रहा है, गाड़ी मतलब आपको लगता है ना यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? आप बताइए। सही बात है। कौन कौन से क्लास में हो? 9th। अच्छा आप क्या बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जो भ्रष्टाचार करते, जो करप्शन करते, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अच्छे से रोड बनाना चाहिए। क्या कबाड़ी जैसे रोड बना दियो, पूरा टूट फूट रहा है। तो अच्छा, अगर आप नेता बनेंगे तब आप क्या करेंगे बताइए? मैं नेता बनूंगी तो अच्छे से रोड बनवाऊंगी। अच्छा, मटेरियल की बात करें, देखिए कैसे हाथ से उखड़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये खराब मटेरियल का यूज हुआ है? सक्सेस नहीं है। अगर कितना दिन चलेगा ये बताइए, आपको क्या लगता है? साल भर से ऊपर नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि महीने भर से ज़्यादा नहीं चलेगा ये। साल भर गारंटी रहता है। अच्छा। साल भर तो चलेगा कैसे भी। चढ़े और साफ साफ दिख रहा है, देखिए कैसे, देखिए इस रोड को देखिए कैसे मटेरियल हाथ से उखड़ रहा है। क्या इस तरीके से काम करने से देश का विकास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों बाज नहीं आते ये नेता, ये इंजीनियर और जितने भी आला अधिकारी है, क्यों बाज नहीं आते? और हम लोग इनसे जाकर सवाल पूछते तो इन लोग बोलते हैं कि पत्रकार लोग आकर परेशान करते, लेकिन अपना गलती नहीं दिखाएंगे। कैसे उन लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखिए पूरे रोड की यही स्थिति है, हर जगह देखिए कैसे खराब मटेरियल का यूज किया गया है। देखिए ये देखिए, मैं हाथ से निकाल रहा हूँ तो पूरा मटेरियल निकल रहा है। इस तरीके से काम हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है कि कैसे हमारे पैसे से रोड का निर्माण किया जाता है और कुछ समय बाद यह रोड फिर डैमेज हो जाएगा और इसके लिए फिर पैसा सेंक्शन किया जाएगा। क्या यही सिलसिला लगातार चलते रहेगा कि रोड ख़राब करो, फिर सेंक्शन करो, फिर पैसा निकालो, फिर करप्शन करो और इस तरीके से इन लोग अपना जेब भरने का और कमाने का सिलसिला ज़िंदगी भर जारी रखते हैं? क्यों इस पर सरकार सख्ती से कार्रवाई नहीं करती? क्यों नहीं समझते कि ये इस तरीके से कार्य करने से सिर्फ हमारे नुकसान है, जनता का नुकसान है? और जनता भी नहीं समझना चाहती, क्योंकि अगर हम जनता से बात करें, जनता को आगे आने की आग्रह करें तो उन लोग आगे नहीं आते। उन लोग अपना मुंह छुपाते, उन लोग बोलते कि हम इससे लेना देना नहीं है, हमारा क्या होगा। लेकिन उन लोग क्यों नहीं समझते ये जनता का ही पैसा है और जितने भी रोड का निर्माण होता है और तरह तरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है, सिर्फ वो जनता के टैक्स से पैसा आती है और उस पैसे से इस तरीके के निर्माण होती है। और नेता और जितने भी आला अधिकारी हैं उन लोग अपना जेब भरते हैं। यह विडंबना है इस देश की। प्रारंभिक रोड का निर्माण कब हुआ है? ये अभी हफ्ते भर हुआ है। और देखिए कैसे यहाँ मटेरियल उखड़ना स्टार्ट हो गया। आपको लगता है कहीं ना कहीं यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? ये तो पूरा भ्रष्टाचार ही है। आपको लगता है भ्रष्टाचार हुआ है? पूरा भ्रष्टाचार है। आप जिम्मेदार किन्हें मानते हैं? अब मैं जिम्मेदार किसको बोलूँ? आपको लगता है कि नेता जिम्मेदार है कि यहाँ जो काम करने वाले जो काम लेने वाले ठेकेदार की इंजीनियर जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसमें? जो काम लिया है ठेकेदार वही उन्हीं का है जिम्मेदारी। बताइए आपको क्या लगता है इसके जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार को तो बता नहीं सकता सर, ऐसा नहीं है। आपको लगता है जनता जिम्मेदार है, नेता जिम्मेदार है कि इंजीनियर जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार नहीं है? या तो रात को बन गया और सुबह निकल गया तो कौन जिम्मेदार होगा? किसको? अच्छा, इस रोड का निर्माण रातों रात हुआ है? रातों रात हुआ है और किसी को भनक भी नहीं लगी? किसी को पता नहीं। मतलब ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार की पूरी प्लानिंग थी। पूरा। आप बताइए आप क्या कहेंगे इस रोड पर? अब क्या बोलेगा सर, हम लोग जनता क्या बोलेगी? जनता तो यही बोल रहा है कि रोड बन गया, अच्छा है ना। सुबेरे देखते हैं रोड बन गया, रात को रोड बन रहा है। अच्छा, यहाँ जिस प्रकार का मटेरियल का यूज किया गया है, कहीं ना कहीं लगता है कि घटिया मटेरियल का यूज किया गया है। अभी भी देख लो पूरा मटेरियल बाहर निकलते जा रहा है। अभी भी गाड़ी चले 2 दिन नहीं हुआ काम हुए, पूरा मटेरियल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यह रोड कितने दिन तक चलेगा? मेरे हिसाब से तो अगर बड़ी गाड़ी चलेगी तो हफ्ते भर में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए दादाजी हमें, जैसे कि कुछ जगह हम लोग देख रहे थे कि यहाँ जो पुराना रोड है, जो पहले का रोड है, वो कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ सिर्फ लेप लगाने वाला काम हो? क्या ये ऐसा आपको लगता है? काम हुआ है, लेप लगाने वाला ही काम हुआ है सर। अच्छा, हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं। आप कहीं भी देख लो पूरा लेप ही लगा है, यहाँ से वहाँ तक का, उस मोड़ से इस मोड़ तक का पूरा लेप ही है।
इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है रोड का काम सही हुआ है कि नहीं हुआ है? भैया आप देख तो रहे हो अभी से, है ना, माल मटेरियल इसमें डला है लेकिन कुछ मात्रा में कम है ना। और जो जिस तरीके से बनाना चाहिए रोड, ऐसा बनना चाहिए कि रोड बना है कि एक नंबर, है ना। अब मैं यहाँ पे आके खड़ा हूँ तो मैं तो देख रहा हूँ, तो सामने देख रहे हो। हाँ, यहाँ पे आके खड़ा हूँ तो देख रहा हूँ, तो मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा, है ना, मेरे हिसाब से। चलिए, आप सब के सब मानते हैं कि यहाँ हमारे गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है और कहीं न कहीं दोषी यहाँ जो इंजीनियर है, ठेकेदार है और यहाँ की जितने भी आला अधिकारी है वो सब जिम्मेदार